सोशल मीडिया पर विज्ञापन और प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए सरकार ने अब नए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब ये दिशा निर्देश कौन से हैं, क्या बदलाव किए गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। और इसी के साथ भारत में सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के लिए अब तक की सबसे स्पष्ट और कड़ी गाइडलाइंस लागू हो गईं। जी हां, अब तक धड़ल्ले से सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी पर उन प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करते हैं जिनका वो खुद कभी इस्तेमाल शायद नहीं भी करते हों। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी होती है कि उनके एड में आते ही प्रोडक्ट आनन फानन में बाजार में पकड़ बना लेता है। कई बार ये प्रोडक्ट क्वालिटी और सेहत के लिहाज से खराब भी होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार ने फर्जी और भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम कसने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार ने साफ किया है कि सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स ऐसे प्रोडक्ट का ही विज्ञापन कर सकेंगे जिसका उन्होंने खुद इस्तेमाल किया हो। इतना ही नहीं, सरकार ने आगे बढ़ते हुए बदलते दौर में नए नियमों के तहत इन्फ्लुएंसर्स के किसी भी अवतार में किए गए एड पर भी इन्फ्लुएंसर्स की जवाबदेही तय की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक किसी विज्ञापन को लेकर गलत जानकारियां देना या जानबूझकर किसी तथ्य को छिपाना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की कैटेगरी में आएगा। विज्ञापनों में बढ़ा चढ़ाकर दावे करना और कंज्यूमर पर दबाव बनाने की कोशिश करने जैसे विज्ञापनों पर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है और साफ किया है कि किसी भी फॉर्मेट में इस तरह के विज्ञापन नहीं दिखाए जा सकते। इसके तहत किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने से पहले सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को डिस्क्लेमर देना होगा। बताना होगा कि उसे विज्ञापन करने के लिए पैसे मिले हैं या नहीं, या विज्ञापन करने के एवज में उन्हें फ्री प्रोडक्ट, गिफ्ट या टिप्स मिला है या नहीं। इतना ही नहीं, प्रोडक्ट को लेकर उनके किसी तरह के आर्थिक हित छिपे हुए अगर हैं तो उन्हें सामने लाना होगा। यानी कंपनी में पार्टनरशिप, प्रोडक्ट की बिक्री से होने वाले लाभ में स्टेक और कंपनी के मालिक या किसी डायरेक्टर के साथ पारिवारिक संबंध हो तो उसे भी साफ और सरल भाषा में इस पर डिस्क्लोज करना आवश्यक होगा। हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हर पोस्ट के साथ डिस्क्लेमर देना होगा। ब्रांड प्रमोशन, स्टॉक रिकमेंडेशन करने के लिए फेवर लिया गया है या नहीं, ये भी बताना होगा। गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि विज्ञापन पेड है, स्पॉन्सर्ड है या पेड प्रमोशन है, ये विज्ञापन के साथ डिस्क्लेमर देना जरूरी होगा। वहीं किसी विज्ञापन के साथ कोई हैशटैग या लिंक जुड़ा हुआ है तो इसकी भी जानकारी मुहैया करानी जरूरी होगी। वहीं सोशल मीडिया, यूट्यूब या किसी भी विजुअल मीडियम पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान डिस्क्लेमर को लगातार चलाने को भी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने गाइडलाइंस को सख्त बनाने के साथ ही इसका उल्लंघन करने पर 10 लाख तक का जुर्माना फिक्स किया है और अगर सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स लगातार नियमों को तोड़ने का काम करते हैं तो जुर्माने की राशि 50 लाख तक हो सकती है। साथ ही विज्ञापन करने वालों को एंडोर्समेंट से भी रोका जा सकता है। भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ी कोई शिकायत आस्की या सीसीपीए से की जा सकती है। फिलहाल तो भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस को बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इससे फर्जी विज्ञापनों और बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए विज्ञापनों के साथ ही इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की जवाबदेही तय कर पाने में ये गाइडलाइंस कितनी कारगर साबित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।